हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और ये वीडियो में मैं आपके साथ एक निफ्टी का स्विंग ट्रेडिंग मॉडल शेयर करूंगा जो आपको ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। तो सबसे पहले हम क्या है कि एक बेसिक मॉडल समझेंगे और बेसिक स्ट्रेटजी है उसको, और फिर मैं आपको उसी मॉडल को डिस्क्रिशनरी मॉडल में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो वो मैं समझाऊंगा। तो बेसिक स्ट्रेटजी क्या है वो हम समझते हैं। तो हम यहाँ पर जो इंडिकेटर्स यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ सिंपली इचिमुकू, वो इंडिकेटर यूज़ करेंगे और 15 मिनट की टाइम फ्रेम में काम करेंगे। 15 मिनट, और जो इंडिकेटर यूज़ करेंगे वो इचिमुकू है। अगर आप ट्रेडिंग भी यूज़ करते हो तो यहाँ पर आप इंडिकेटर में जा सकते हो और यहाँ पर आप लिखोगे इचिमुकू, तो आपको ये मिल जाएगा इचिमुकू बेसिक स्ट्रेटजी। उसको आप ऐड करोगे तो इस तरह से ये आ जाएगा। अब बेसिक स्ट्रेटजी क्या है वो समझते हैं। तो बेसिक स्ट्रेटजी ये कहती है कि जब भी प्राइस क्लाउड के नीचे क्लोज होगी, ये जो क्लाउड देख रहे हो आप, अगर आपको इचिमुकू का बेसिक फंडा नहीं क्लियर है तो रिसेंटली मैंने एक ब्लॉग लिखा था और उसमें ट्रेड सेटअप भी मैंने डिस्कस किया है और उसमें इचिमुकू का बेसिक भी मैंने कवर किया हुआ है। तो वो ब्लॉग की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है। तो आप क्या है कि वो ब्लॉग पढ़ लोगे एक बार तो आपके सारे फंडा इचिमुकू के रिगार्डिंग क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेटजी क्या कहती है कि जब भी प्राइस क्लाउड के नीचे क्लोज होती है तब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट कैंडल के ओपन पे शॉर्ट एंट्री लेंगे, और जब भी प्राइस क्लाउड के ऊपर क्लोज होती है तो नेक्स्ट कैंडल पे हम ओपन में लॉन्ग एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर जो आप लाइंस देख रहे हो, ये लाइंस का यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं। अब आप देखिए कि ये जो कैंडल थी उसने क्लाउड के नीचे क्लोज दिया था, ये जो कैंडल है। सो नेक्स्ट कैंडल के ओपन में हमने शॉर्ट एंट्री ली। यहाँ पर जो कैंडल है उसने क्लाउड के ऊपर क्लोजिंग दिया है, ये जो कैंडल आप देख रहे हो यहाँ पर इसने क्लाउड के ऊपर क्लोज दिया है। सो नेक्स्ट कैंडल के ओपन में यहाँ पर हमारी लॉन्ग एंट्री हो गई। दिस इज अ काइंड ऑफ स्टॉप एंड रिवर्सल सिस्टम। जब तक हमारा नेक्स्ट एग्जिट नहीं आता है हम क्या है कि पोजीशन में बने रहते हैं और तब तक पोजीशन को होल्ड करना है, और जब शॉर्ट सिग्नल आता है तो पोजीशन को हम रिवर्स करते हैं। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर आपने एक लॉट बाय किया है और अब शॉर्ट सिग्नल आएगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 लॉट सेल कर दोगे तो आपकी नेट पोजीशन वो शॉर्ट हो जाएगी इस तरह से। तो ये बेसिक मॉडल है और ये बेसिक मॉडल का हम परफॉर्मेंस देखते हैं। यहाँ पर आपको इसका पूरा बैक टेस्टिंग भी मिल जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी टेस्टर में आप जाओगे तो आपको पूरा बैक टेस्टिंग मिल जाएगा और इंडिविजुअल ट्रेड्स भी आपको एक एक ट्रेड यहाँ से देखने को मिलेंगे। और पिछले 2 साल का, ऑलमोस्ट 2 इयर्स का यहाँ पर बैक टेस्टिंग रिजल्ट अवेलेबल है। जो देखिए आपके जो फर्स्ट ट्रेड यहाँ से कहाँ दिखाया हुआ है, कौन सी डेट का है, 6/9/2019। तो ऑलमोस्ट 2 साल का हमारे पास परफॉर्मेंस है। अब ये स्ट्रेटजी का हम ओवरव्यू देखते हैं। ये 5 लाख की कैपिटल मैंने यहाँ पर रखी हुई है। आप ये स्ट्रेटजी में जाओगे तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़ में कैपिटल आप चेंज कर सकते हो कि कितनी कैपिटल पे आप काम कर रहे हो, तो उस पर परफॉर्मेंस ये आएगा। तो मैंने 5 लाख वहाँ पे रखा है, तो आप देखिए कि 73% का प्रॉफिट है। दैट मीन 3,66,000 के आसपास का प्रॉफिट है पिछले 2 साल में। कितने ट्रेड आए, 163। एक्यूरेसी क्या है, 36%, बिकॉज ये ट्रेंड फॉलोइंग मॉडल है। तो ट्रेंड फॉलोइंग मॉडल में 35% और 40% की एक्यूरेसी अच्छी कहलाती है। प्रॉफिट फैक्टर, जो ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस का जो रेशियो होता है उसको हम प्रॉफिट फैक्टर बोलते हैं। और कोई भी स्ट्रेटजी का प्रॉफिट फैक्टर अगर 1.2 के ऊपर है तो वो स्ट्रेटजी अच्छी है, ऐसा कहा जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर 1.4 है, दैट मीन्स कि ये गुड स्ट्रेटजी है। ड्रॉ डाउन यहाँ पे देखिए कि ऑलमोस्ट 27% है, और ट्रेंड फॉलोइंग मॉडल जो भी हो गए उसमें ड्रॉ डाउन बड़े आ सकते हैं। और अभी क्या है कि मार्केट ट्रेंडी है तो ये ड्रॉ डाउन हमें कम दिखा रहा है। कभी कभी मार्केट साइडवेज हो जाए तो पॉसिबल है कि ये ड्रॉ डाउन बड़ा भी हो सकता है। तो इसीलिए हम ये मॉडल को फिर डिस्क्रिशनरी मॉडल में कन्वर्ट करके ये जो 36% की जो एक्यूरेसी है उसको डबल कैसे कर सकते, ऑलमोस्ट 70% कैसे ले जा सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अब हम यहाँ पे परफॉर्मेंस समरी में जाएंगे तो पूरा आपको ये परफॉर्मेंस समरी मिल जाएगा कि कितने ट्रेड्स थे, क्या एक्यूरेसी है, और ये कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है, ऑलमोस्ट 2.5। सो ये बेसिक स्ट्रेटजी एज ऑफ नाउ ऐसा दिखा रही है हमें कि दिस इज़ अ वेरी गुड मॉडल।
तो आप सिंपली आपको इस पे काम करना है तो इस पे भी काम कर सकते हो, कोई दिमाग लगाना नहीं है आपको। कि प्राइस जैसे ही क्लाउड के नीचे क्लोज आई तो आपको ये यहाँ पे शॉर्ट सिग्नल ऑटोमेटिकली दे ही देगा, तो आपको शॉर्ट करना है। और जब तक ये ट्रेंड चालू है आपको पोजीशन रिवर्स नहीं करनी। अब जब लॉन्ग आएगा तो आप क्या करोगे, आपकी पोजीशन डबल कर दोगे, दैट मीन्स कि नेट लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करोगे। सो आई होप कि अब तक की जो चीज़ें मैंने समझाई वो आप सबको क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं कि इसी मॉडल को हमें ऑप्टिमाइज करना हो दैट मीन्स कि कई लोग ऐसे हो सकते हैं कि उनको एक्यूरेसी ज़्यादा पसंद हो, लाइक मी, कि मुझे भी हाई एक्यूरेसी वाले मॉडल मुझे ज़्यादा पसंद है। तो अब उसकी एक्यूरेसी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसी मॉडल पे मैं काम करता हूँ। हालांकि मैं 15 मिनट में काम नहीं करता हूँ, मेरी जो स्ट्रेटजी है निफ्टी की वो स्लाइटली डिफरेंस है, बट अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ उसी का एक वर्जन है ऐसा हम कह सकते हैं। और उसमें देखिए कि उसमें कितनी एक्यूरेसी है, ऑलमोस्ट 70% की। और मेरे पास जो डेटा है दैट इज़ फ्रॉम नवंबर 2019 और उसमें टोटल 77 ट्रेड्स है, विनर्स 55 है और ओवरऑल जो पीएनएल है, ग्रॉस पीएनएल की बात कर रहा हूँ 4880, दैट मीन्स कि ऑलमोस्ट 5000 पॉइंट्स का प्रॉफिट। और एक्सपेक्टेंसी दैट मीन्स कि पर ट्रेड मेरी एक्सपेक्टेंसी है कि मुझे एक ट्रेड में करता हूँ तो मुझे ऑन एन एवरेज 63 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता है। अब जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो उसी स्ट्रेटजी का मतलब एक वर्जन है और एंट्री एग्जिट उससे बहुत कुछ मिलती है। तो अब हम देखते हैं कि डिस्क्रिशनरी मॉडल को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये जो बेसिक मॉडल हमने देखा, अब उसको आपको डिस्क्रिशनरी मॉडल में कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले आपको प्राइस एक्शन का एक बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए और इचिमोकू का बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए। तो इचिमोकू का एक बेसिक फंडा मैं आपको सिंपली 2 ही लाइन में समझाना है। तो इस तरह से कह सकता हूँ कि जब भी प्राइस क्लाउड के ऊपर ट्रेड कर रही है बुलिश है, प्राइस क्लाउड के नीचे ट्रेड कर रही है बेरिश है। क्लियर? प्राइस अगर क्लाउड के ऊपर यहाँ पर सपोर्ट ले रही है दैट मीन्स पॉजिटिव, क्लाउड के ऊपर रेजिस्टेंस ले रही है, इस तरह से मतलब क्लाउड के पास रेजिस्टेंस ले रही है दैट इज नेगेटिव। बस इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है। और अब जो प्राइस एक्शन है उसको हमें ये इचिमोकू के कंटेक्स्ट में ही समझना है, क्योंकि ट्रेडिंग में हम कोई भी चीज को वैक्यूम में एनालाइज नहीं कर सकते। वी हैव टू एस्टैब्लिश ए कंटेक्स्ट बिकॉज ट्रेडिंग इज लाइक सॉल्विंग ए जिग्सो पजल। छोटे छोटे पीस हम एक प्रॉपर ऑर्डर में रखेंगे तभी क्या पिक्चर है पूरा वो हमें पता चलेगा। तो बेसिक प्राइस एक्शन में आपको समझा देता हूँ कि इचिमोकू के कंटेक्स्ट में हमें समझना है। तो लेट अस से कि ये क्लाउड है और प्राइस यहाँ पे क्रॉस करके ऊपर निकली, सो वी विल वेट फॉर सम कंसोलिडेशन लाइक दिस। कंसोलिडेशन इस तरह का हो सकता है और आई लाइक टू ट्रेड अ बुल फ्लैग हियर। तो आप यहाँ पे फिर क्या है कि ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता है और यहाँ से जब प्राइस ऊपर जाएगी उसको हम ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ पर हम एंट्री लेंगे ये हाई को क्रॉस करने के बाद। वो मैं आपको चार्ट पे डिटेल में समझाऊंगा, बट एक बेसिक प्राइस एक्शन को समझते हो। दिस इज अ बुल फ्लैग। फिर कई बार क्या होता है कि प्राइस क्लाउड के ऊपर चली जाती है इस तरह से कि ये क्लाउड है फॉर एग्जांपल, और यहाँ से प्राइस ऊपर गई और फिर क्या है कि क्लाउड में जाके सपोर्ट लेती है और धीरे धीरे ऊपर आने का इस तरह से कंसोलिडेशन होता है और फिर ये ऊपर जाने का ट्राई करती है। तो हमारी एंट्री बनेगी ये हाई के ऊपर। और दूसरी चीज़ हमें ध्यान में हमेशा ये रखनी है कि जो कंसोलिडेशन जो हो रहा है वो क्लाउड के पास हो, बहुत क्लाउड के दूर। फॉर एग्जांपल के प्राइस यहाँ पर देखिए कि अचानक से ऊपर चली गई है, लेट्स से कि ये क्लाउड है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल ये क्लाउड है और प्राइस अचानक से यहाँ से क्या कि बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आ जाता है इस तरह से और प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट हो रही है और फिर एक ब्रेकआउट आता है। तो आप देखिए कि कंसोलिडेशन जो यहाँ पर हो रहा है वो क्लाउड से काफ़ी दूर है, तो इस तरह के ट्रेड में हम एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, तो इस तरह का कंसोलिडेशन हो सकता है। या तो फिर क्या होता है कई बार कि ये क्लाउड है इस तरह से, फिर क्या होता है कि प्राइस यहाँ पर गई फिर एग्जैक्टली क्लाउड पे सपोर्ट लेती है, फिर ऊपर आने का ट्राई करती है, फिर वापस नीचे जाती है और फिर ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं एट दिस पॉइंट और यहाँ पर हम स्केल अप भी कर सकते हैं इस तरह से। तो ये अप ट्रेंड में कुछ इस तरह से हम काम प्रिफर कर सकते हैं। अब ये मैं रिमूव करता हूँ। अब हमें सेल करके काम करना हो तो किस तरह से काम कर सकते हैं कि ये क्लाउड है
तो व्हाट आई यूजुअली प्रीफर कि प्राइस जब क्लाउड के नीचे चली जाती है और फिर ये क्लाउड के आसपास ही बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन होता है, एटलीस्ट 4 या 5 बार्स का कंसोलिडेशन हमें मिलता है, तो उसके बाद मैं ट्रेड प्रीफर करता हूँ। और फिर यहाँ से जो मूव आता है नीचे की तरफ, दैट आई प्रीफर कि यहाँ पर हम सेल कर सकते हैं, राइट। अब दूसरा हम देखते हैं कि किस तरह से कंसोलिडेशन हो सकता है यहाँ पर, कि इस तरह से प्राइस नीचे चली गई, फिर क्या है कि यहाँ पर जाने का ट्राई करेगी, क्लाउड के आसपास रेजिस्टेंस लेगी और फिर नीचे जाएगी। तो ये जब स्विंग ब्रेक होगा तब हम एंट्री कर सकते हो। और ये स्विंग भी क्या है कि बहुत दूर नहीं होना चाहिए, क्लाउड के आसपास हो तो एक डिज़ायरेबल मतलब उसको बोल सकते हैं, क्योंकि फिर क्या है कि ट्रेंड बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है कि हमारा जो प्रॉफिट टारगेट है वो अचीव नहीं होगा। तो इस तरह से सो आई होप कि ये प्राइस एक्शन का बेसिक फंडा आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। और अब मैं चार्ट पे डिस्कस करूँगा तो क्या है कि चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। तो चलिए हम अब चार्ट पे चलते हैं 15 मिनट के और देखते हैं। और यहाँ पर देखिए कि बेसिक स्ट्रेटजी ने यहाँ पर शॉर्ट सिग्नल दे दिया है, एंड आई ऑल्सो प्रीफर सच टाइप्स ऑफ कंसोलिडेशन कि प्राइस क्लाउड के नीचे चली गई है और यहाँ पर एक देखिए कंसोलिडेशन हो रहा है, क्लाउड के आसपास ही रेजिस्टेंस ले रही है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जैसे ही ये स्विंग लो ब्रीच होगा, वी विल एंटर, आवर स्टॉप लॉस वुड बी 100 पॉइंट फिक्स स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट फिक्स टारगेट। बिकॉज अब क्या है कि हमने डिस्क्रेशन यूज़ किया है, दैट मीन्स कब इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो आपको ट्रेडिंग मॉडल में दो चीज़ें होनी चाहिए, या तो आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए और आप प्रॉफिट को लंबा फिर छोटे प्रॉफिट में निकल रहे हो, या तो फिर क्या होना चाहिए कि आपके पास ऐसा मॉडल है कि जिसमें एक्यूरेसी कम है बट प्रॉफिट में आप लंबा राइड करते हो। तो मैं प्रॉफिट में राइड करना यहाँ पर नहीं प्रेफर करता हूँ ये स्विंग मॉडल में पर्टिकुलरली। तो हम क्या करेंगे, 100 पॉइंट का फिक्स स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट का फिक्स टारगेट लेंगे। सो यहाँ पर एंट्री हुई हमारी, तो ये स्विंग लो था, दैट वाज अराउंड 827। ये मैंने अभी रिसेंटली आपके साथ डिस्कस भी किया था, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस शेयर किया था कि 827 के नीचे आप सेल कर सकते हो। और आप देखिए कि यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 925 और 100 पॉइंट का हमारा टारगेट यहाँ पर अचीव हो गया। सिमिलरली अब प्राइस ये जो है क्लाउड के ऊपर चली गई है और इस तरह का कंसोलिडेशन, दिस इज अ वेरी क्लीन सेटअप। जब क्लीन सेटअप मिलेगा तभी आप काम करो, दिस इज अ वेरी क्लीन सेटअप। आप देखिए कि प्राइस क्लाउड के ऊपर गई है और यहाँ पर क्या है कि क्लाउड के आसपास ही कंसोलिडेशन हमें मिल रहा है। तो जैसे ही ये स्विंग हाई क्रॉस होगा, दैट इज अराउंड 14,746, तो 14,750 के ऊपर हमारी एंट्री रहेगी। 650 इज अवर स्टॉप लॉस, 850 इज अवर टारगेट, एंड योर टारगेट वाज अचीव, बूम, राइट। अब देखिए कि यहाँ पर कोई एंट्री बनी नहीं है बिकॉज कोई कंसोलिडेशन भी नहीं है। अब हम वापस चलते हैं। अब देखिए कि ये जो बेसिक स्ट्रेटजी है उसने शॉर्ट सिग्नल दिया है, बट आई वुड नॉट सेल हियर बिकॉज प्राइस यहाँ पर क्लाउड के नीचे जाने के बाद मुझे कोई कंसोलिडेशन मिला नहीं है, और कंसोलिडेशन भी यहाँ पर हुआ तो कंसोलिडेशन का जो लो है वो ब्रेक नहीं किया था। सो आई वुड नॉट एंटर हियर। अब आप देखिए कि यहाँ पर भी क्या था कि प्राइस ने क्लाउड के ऊपर क्लोज दिया और कंसोलिडेशन हुआ, तो ये स्विंग हाई के ऊपर मैं एंट्री प्रीफर करता। अगर ये स्विंग हाई क्रॉस होता देन आई वुड हैव प्रीफर कि ये ट्रेड में मैं एंट्री लूँ, बट ये भी मेरी एंट्री नहीं हुई। बेसिक स्ट्रेटजी ने यहाँ पर हमें लॉन्ग करवा दिया है। अब आप देखिए कि ये ट्रेड है। अब ये ट्रेड में क्या हुआ है कि कोई कंसोलिडेशन देखने को मिला ही नहीं, मार्केट क्या है कि सीधा ही वन वे नीचे चला गया, तो यहाँ पे कोई हमारी एंट्री बनेगी नहीं। अब हम देखते हैं दूसरा एक ट्रेड जाके। अब देखिए कि प्राइस क्या है कि गैप अप हुआ है यहाँ पर और क्लाउड के आसपास ही कंसोलिडेशन हो रहा है। देखिए कई बार क्या होता है कि गैप अप होने के बाद ये कंसोलिडेशन बहुत दूर है, क्लाउड के ऊपर इतना हो रहा है और आपका क्लाउड यहाँ पर है, तो ऐसा ट्रेड मैं प्रीफर नहीं करता हूँ। अगर गैप अप होने के बाद भी क्लाउड के पास में ही कंसोलिडेशन देखने को मिलता है देन आई प्रीफर एंट्री। आप देखिए गैप अप होने के बाद ये गैप को उसने होल्ड किया, फर्स्ट आवर में 4 कैंडल तक उसने होल्ड किया, दैट मीन्स के फर्स्ट आवर तक उसने होल्ड किया है। और फिर ये जो हाई क्रॉस करेगा दैट इज अराउंड 14,552, तो उसके ऊपर हम एंट्री कर सकते हैं। सो हमारा 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 100 पॉइंट का टारगेट, तो अराउंड 650 हमारा टारगेट था और वो टारगेट यहाँ पर आप देखिए कि फिर तो 750 तक भी गया है और हमारा टारगेट वॉज अचीव्ड, राइट। तो इस तरह से आप एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो।
आप देखिए कि यहाँ पर भी क्या था कि ये बेसिक स्ट्रेटजी ने हमें लॉन्ग दे दिया है, बट यहाँ पर क्या है कि कंसोलिडेशन का जो हाई था वो क्रॉस नहीं हुआ है, राइट। सो हम यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पर भी देखिए कि दिस वॉज अ गुड कंसोलिडेशन हियर। हम यहाँ पर शॉर्ट एंट्री प्लान कर सकते थे। प्राइस जो है वो क्लाउड के नीचे है, आप देख रहे हो यहाँ पर क्लाउड के नीचे है हियर। दिस इज अ डिजायरेबल सेटअप। तो एक क्लीन सेटअप मिलता है इस तरह का कि प्राइस क्लाउड के नीचे गई है और टाइट कंसोलिडेशन हो रहा है, तब हम एंट्री करेंगे। या तो प्राइस क्लाउड के ऊपर गई है और फिर क्लाउड के आसपास एक टाइट कंसोलिडेशन मिलता है, एटलीस्ट 4 या 5 बार का कंसोलिडेशन होना चाहिए। तो आप देखिए कि यहाँ पर हमारी एंट्री होती है दैट बिलो 351 और हमारा टारगेट 250, तो 14,100 के आसपास गया है। अब देखिए कि यहाँ पर कोई कंसोलिडेशन था नहीं। अब देखिए कि ये एंट्री मेरा जो मॉडल है उसमें भी आई थी, और जैसे मैंने बताया कि जो मैं मॉडल यूज़ करता हूँ और ये काफ़ी मिलते जुलते हैं, और मेरा जो मॉडल था उसमें भी मेरे 300 पॉइंट के आसपास गए थे। आप देख रहे हो 16 तारीख की एंट्री है, और आप देखिए कि ये 16 तारीख को एंट्री दी थी, बट दूसरे दिन क्या था कि बड़ा गैप डाउन हो गया था। सो ये स्विंग मॉडल है, 2-3 दिन तक आपका ट्रेड खड़ा रहता है, तो फिर क्या है कि ओवरनाइट रिस्क थोड़ा बहुत इसमें रहता ही है। तो दीज आर रेयर इंसिडेंट्स, तो वी हैव टू मतलब एक्सेप्ट सच टाइप्स ऑफ लॉसेस एक्चुअली। अब हम देखते हैं आगे। तो ये मैं आपको बैक टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ, जिससे क्या है कि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े, और फिर आप खुद के हिसाब से देखो, जाके थोड़ा स्टडी करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। आप देखिए कि प्राइस जो है वो क्लाउड के ऊपर चली गई है, और देखिए कि क्लाउड के आसपास ही सपोर्ट ले रही है और वापस आया। दिस इज़ अ वेरी गुड सेटअप एक्चुअली। और आप देखिए कि यहाँ पर जो स्विंग था दैट वाज अराउंड 849, तो 850 के ऊपर हमारी एंट्री बनती और 750 हमारा स्टॉप लॉस, और हमारा 950 के आसपास जो टारगेट था, आप देखिए कि यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हो गया है, ऑलमोस्ट 15,000 तक गया है। तो दैट मीन्स हमारा टारगेट वॉज डन। सिमिलरली आप देखिए अब क्या है कि यहाँ पर कोई एंट्री बनी ही नहीं है, क्योंकि मार्केट जो है क्लाउड के नीचे जाने के बाद सीधा ही नीचे चला गया, कोई कंसोलिडेशन देखने को नहीं मिला। और यहाँ पर भी जो कंसोलिडेट, अगर यहाँ पर अगर ब्रेकडाउन भी आता इस तरह से कि प्राइस ये रेंज में कंसोलिडेट हो रही है, यहाँ पर आप देख रहे हो, और फिर ये ऊपर जाने की बजाय फॉर एग्जांपल लेट्स से कि यह नीचे ही चला जाता, तो भी मैं यहाँ पर ट्रेड प्रेफर नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि जो कंसोलिडेशन था वो क्लाउड के काफ़ी दूर था। मुझे कंसोलिडेशन चाहिए क्लाउड के आसपास। दिस इज़ अ वेरी क्लियर सेटअप। आप देखिए कि प्राइस जो है क्लाउड को क्रॉस कर दिया है और फिर दूसरे दिन गैप अप हुआ था। तो अब क्या है कि आप ऐसे में क्या कर सकते हो कि जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है उसका हाई क्रॉस करे तो आप एंट्री कर सकते हो, या तो फिर क्या है कि 1 आवर तक एक गैप होल्ड होती है। नॉर्मली आई प्रीफर कि 1 आवर तक गैप फिर होल्ड होनी चाहिए, और फिर क्या है कि यहाँ पर मैं एंट्री प्रीफर करूँगा। ये जो हाई क्रॉस किया है दैट इज़ अराउंड 820, 14,820, 920 वाज आवर टारगेट एंड दैट वाज अचीव, बूम। तो इस तरह से कर सकते हो, या तो फिर क्या है कि ये फर्स्ट 15 मिनट का हाई क्रॉस करे तो फिर आप एंट्री ले सकते हो। और यहाँ पे काफ़ी रिस्क भी हो जाता, क्योंकि प्राइस जो है वो क्लाउड के काफ़ी ऊपर है। तो ऐसे ट्रेड इनिशियली जब आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो तो आपको अवॉइड करनी चाहिए। आपको बहुत ही क्लियर सेटअप लाइक दिस, ये एक बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप है। आप देखिए कि प्राइस कहाँ गई है, दिस इज़ अ क्लासिकल सेटअप। इस तरह का सेटअप मिलेगा तो ही आप काम करोगे इनिशियली। तो ये कंसोलिडेशन है, उसका आप फोटो ले लीजिए तो आपको पता चलेगा क्लियरली कि इस तरह का सेटअप मिलेगा मुझे शॉर्ट साइड में, तो मैं काम करूँगा, और उसका मिरर इमेज हो गया ऑन द अपसाइड, क्योंकि ऐसा ही कंसोलिडेशन क्लाउड के ऊपर और क्लाउड के पास मिलेगा, देन वी कैन ट्रेड। आप देखिए कि यहाँ पर जैसे ही ये स्विंग लो को क्रॉस किया दैट वाज अराउंड 572, तो 572 के नीचे हमारी एंट्री हो जाती, 670 या 672 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहता, और आप देखिए कि 500 पॉइंट का ट्रेंड था। सिमिलरली दिस वाज अ गुड कंसोलिडेशन हियर। तो इस तरह का भी कंसोलिडेशन हो सकता है कि प्राइस जो है वो क्लाउड के ऊपर क्लोज दिया है, फिर क्लाउड के आसपास ही वो क्या है कि साइडवेज मूव हो गया। जैसे ही ये स्विंग क्रॉस हुआ 796 के ऊपर हमने एंट्री लिया। हमारा टारगेट फॉर एग्जांपल यहाँ पे 896 और 900 तक गया ही है। तो ये जो स्विंग हाई था दैट वाज अराउंड 805 के
ऊपर हमारी एंट्री हो जाती, राइट। और आप देखिए कि ये जो हाई बना है दैट इज़ अराउंड 900, तो ऑलमोस्ट हमारा टारगेट अचीव हो गया था यहाँ पर। अब हम चलते हैं यहाँ पर। दिस इज़ अ वेरी क्रिस्टल क्लियर सेटअप, आप देख रहे हो यहाँ पर कि प्राइस नीचे आई है, फिर क्लाउड के आसपास रेजिस्टेंस लिया एंड बूम, आपका टारगेट अचीव। जैसे ही ये स्विंग लो मतलब ब्रेक करेगा, हम एंट्री करेंगे। सो इस तरह से आप क्या है कि ट्रेड को प्लान कर सकते हो। और जैसे मैंने बताया कि इस तरह से आप ट्रेड लोगे और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर सेटअप पे आप काम करोगे, तो आपकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट क्या है कि 70 या 75% तक रह सकती है। अगर आपको ऐसा डिस्क्रिप्शन यूज़ नहीं करना है, कोई दिमाग लगाना नहीं है, तो ये बेसिक स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है। उसका परफॉर्मेंस भी आप ट्रेडिंग व्यू पे जाके देख सकते हो, तो मैंने आपको दिखाई दिया है। तो सिंपली कोई दिमाग लगाना नहीं है, तो ये बेसिक स्ट्रेटजी को भी आप फॉलो कर सकते हो। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये जो मॉडल मैंने आपके साथ शेयर किया है स्विंग ट्रेडिंग का, निफ्टी का, वो आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेगा। और कोई क्वेश्चंस, डाउट या कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।